हेलो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज हम इस वीडियो में बॉटनी का एक प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने वाले हैं। बच्चों, ये मॉडल पेपर नहीं, मैं बता दूं, ये प्रीवियस ईयर है किसी न किसी यूनिवर्सिटी का। अगर आपका भी कल परसों या 10 से 15 दिन के अंदर बॉटनी का पेपर है और पेपर का टाइटल माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी है, आप एकदम सही वीडियो देख रहे हो। इस वीडियो में आज हम टोटली इस पूरे सैंपल पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। कौन से इजी क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, और यकीन मानो अगर आप ये पेपर को लगाते हो कम से कम एटलीस्ट 2 से 4 क्वेश्चन सेम तो इससे आपको देखने को मिलेंगे। और ये ध्यान रखना, ये बॉटनी का पार्ट 2 है। पार्ट वन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी इस चैप्टर की ये पेपर का पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, उसे ज्वाइन कर लेना। बाकी और भी टाइम टू टाइम आपको अपडेट्स मिलती है, सारी की सारी आपके एग्जाम से रिलेटेड, सारे के सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड, सारे सैम्पल पेपर, सारे मॉडल पेपर, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हो, तो आप फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो देखो, आपको ये चीज ऑलरेडी पता होगी क्योंकि आप जुलॉजी का पेपर दे ही चुके हो कि आपके टोटल पूरे पेपर में 3 सेक्शन रहने वाले हैं। सेक्शन ए, बी, सी। सेक्शन ए आपका 20 नंबर का रहने वाला है और सेक्शन बी आपका जो है कितने नंबर का रहता है, 35 नंबर का रहता है। और सेक्शन सी आपका कितने का रहता है, वो भी 20 नंबर का रहता है, ठीक है। और इन क्वेश्चन में चॉइस रहती है, सेक्शन ए में कोई भी चॉइस नहीं रहती है। तो हम सेक्शन ए से स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको पता है सेक्शन ए में टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं और 50 वर्ड्स की लिमिट रहती है। 50 शब्दों में आपको लिखना होता है। टोटल आपको 10 क्वेश्चन करने होते हैं, कोई भी क्वेश्चन इसमें आपको छोड़ना नहीं है सेक्शन ए में। सेक्शन बी में ऑप्शंस रहते हैं छोड़ने के लिए, सेक्शन ए में नहीं रहते हैं, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है फर्मेंटेशन। आपको फर्मेंटेशन के बारे में बताना है, फर्मेंटेशन किस टाइप की प्रोसेस है, ठीक है। उसके बारे में कुछ टिप्पणियां लिखनी है। टिप्पणियां बोले तो फर्मेंटेशन की प्रोसेस बताओ सबसे पहले कि वो एरोबिक है, एनारोबिक है। फर्मेंटेशन में कितने एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, कितने नहीं होते हैं, फर्मेंटेशन की प्रोसेस क्यों होती है, क्यों कराई जाती है, कौन सा बैक्टीरिया यूज किया जाता है, उनके बारे में लिखो, बढ़िया नंबर मिलेगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन इजी है और आसान भी है और आपके एग्जाम में आने के चांसेस भी अच्छे खासे रखता है क्योंकि बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। लैमिनार फ्लो के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन इसको भी पढ़ के जाना, आने की संभावना। लेकिन हाँ, माइकोप्लाज्मा, प्लाज्मिड, ठीक है, ये जो टॉपिक है ये एकदम हॉट टॉपिक्स है। यानी कि आप अगर माइकोप्लाज्मा पढ़ते हो तो चांसेस बहुत ज्यादा है एग्जाम में क्वेश्चन के आने के। और वहीं पर अगर आप प्लाज्मिड पढ़ते हो, प्लाज्मिड भी बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक है आने के लिए। साथ ही साथ में आप वायरस एंड बैक्टीरिया को भी पढ़ के जाना, उनके भी आने के चांसेस। देखो, आपको माइक्रोप्लाज्मा तो बच्चों पढ़ना ही है, प्लाज्मिड पढ़ना ही है, साथ ही साथ में मैं कुछ एडिशनल पॉइंट्स बताऊंगा कि इनको भी पढ़ लेना, क्योंकि उन पेपर्स में से, उन टॉपिक्स में से पेपर में आने के जो क्वेश्चन के चांसेस होते हैं बहुत काफी हद तक बढ़ जाते हैं। जैसे कि आप वायरस पढ़ सकते हो, क्या कर सकते हो, वायरस पढ़ सकते हो, वायरस का स्ट्रक्चर पढ़ सकते हो, बैक्टीरिया पढ़ सकते हो, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर पढ़ सकते हो, प्रायोन्स पढ़ सकते हो। ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स है ना, इनको पढ़ के जाना, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखो यहाँ पर, रिजर्व फूड इन एल्गी। देखो, ये क्वेश्चन बच्चों आपसे ना बहुत अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इजी है, और कैसे अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है ये मैं आपको बताऊंगा। देखो, इस क्वेश्चन को आपसे पूछा जा सकता है, देखो 2 नंबर पे पूछा गया तो आपको भैया रेड एल्गी, ब्लू एल्गी, ग्रीन एल्गी, जितनी भी एल्गी होती है आपको नाम पता है। उनमें जो फूड स्टोर होता है, चाहे लेमिनारिन होता है, मैनिटॉल होता है, स्टार्च के फॉर्म में होता है, उनको आपको यहाँ पे तीनों को लिखना है, ठीक है। हो सकता है कि इसी शॉर्ट में आपसे सिर्फ रेड एल्गी का पूछे, ब्राउन एल्गी का पूछ ले, ग्रीन एल्गी का पूछ ले, या फिर यहाँ पर तो वैसे तीनों का पूछा गया है, रिजर्व फूड इन एल्गी क्या होता है, तो तीनों के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। और हो सकता है इसी क्वेश्चन को सेक्शन बी में पूछे, आपको इलाबोरेट करके यानी कि बड़ा करके इसी क्वेश्चन के आंसर को लिखना होगा, ठीक है। और मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप कर पाएंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है। आप कोई भी एग्जाम दो, उसमें एल्गी से रिलेटेड क्वेश्चन में ये टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है, रिजर्व फूड मटेरियल। जैसे ग्रीन एल्गी में आपको पता होगा, ग्रीन एल्गी में क्या होता है, ग्रीन एल्गी में स्टार्च होता है बच्चों, क्या होता है, स्टार्च होता है, ठीक है। ब्राउन एल्गी में क्लोराइडियन स्टार्च होता है, रेड में लेमिनॉल, लेमिनॉल होता है, मैं थोड़ा बोल नहीं पा रहा हूँ, मैनिटॉल होता है, सॉरी लेमिनॉल बोल रहा था, मैनिटॉल होता है, ठीक है। बस ये जो क्वेश्चन है बच्चों ये महा इंपॉर्टेंट है। कल मैंने ये 2 क्वेश्चन जो है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकेंस कॉच पॉचुलेट, पोस्टुलेट, क्योंकि दो के दोनों क्वेश्चन आपके कल मैंने कराए थे। कहाँ पर, कल जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आजमगढ़ यूनिवर्सिटी के कराया था, उसमें ये दोनों क्वेश्चंस को मैंने बताया था कि हाँ भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। आप देखो, यही दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसमें भी था
इसमें भी है, यानी कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं, महा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ के जाना, ठीक है। एंड अगला बायोलॉजिकल कंट्रोल, आपको बायोलॉजिकल कंट्रोल में बच्चों ये बताना होगा कि कैसे आप किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को बायोलॉजिकली कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे बायोलॉजिकली कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया, किसी वायरस, किसी फंजाई, किसी प्रोटोजोआ या किसी भी पैथोजन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। और यहाँ बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड के बारे में पूछा गया है, तो आप किसी भी एग्जाम्पल को यहाँ पर लिख सकते हो, आप अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लिटिल लीफ डिसीज इन ब्रिंजल। देखो ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम से पूछा गया है, इस क्वेश्चन को तो आप पढ़ो ही पढ़ो, ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है ब्लाइट ऑफ पोटैटो वाला। कौन सा? पोटैटो वाला। पोटैटो में भी एक ब्लाइट ट्यूबलाइट करके कोई डिजीज होती है, ठीक है, उसको पढ़ के जाना, वो काफी हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात, सेक्शन ए खत्म हो गया। अब सेक्शन बी की अगर हम बात करें, सेक्शन बी में आपको शॉर्ट टाइप के आंसर्स देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिन क्वेश्चन की वर्ड लिमिट 200 वर्ड की होगी और ईच क्वेश्चन आपका 7 नंबर का रहेगा। कितना? 7 नंबर का रहेगा। आपको टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पर आपको ढेर सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है, और 7 क्वेश्चन दिए गए, 7 में से मात्र 5 करने हैं और आपका टोटल मार्किंग स्कीम 35 नंबर की, 7 नंबर का एक क्वेश्चन है। अब ऐसे में आपको मैंने बताया था कल भी आज भी कि भाई सबसे पहले आपको सारे के सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं और जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा इजी लगे आपको उन क्वेश्चंस को करना है आपको, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, ठीक है। इसके पहले वाले लेक्चर में जो मैंने आजमगढ़ यूनिवर्सिटी का पेपर सॉल्व कराया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें मैंने बताया था कि आप ये पढ़ लेना, फेज कंट्रास्ट पढ़ने के लिए मैंने बोला था। और आप यहाँ देख सकते हो फेज कंट्रास्ट मेथड माइक्रोस्कोप है वो यहाँ पर पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर में, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। और उसमें मैंने कंपाउंड के बारे में बताया था कि भाई कंपाउंड में आया हुआ था आजमगढ़ में, आप फेज कंट्रास्ट पढ़ लेना, ये चीज मैंने कल बता दी थी, ठीक है। अब देखो यहाँ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल दिया गया कि एल्गी की जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में बताइए। अब जैसे मैंने आपको एल्गी के बारे में पढ़ने को बोला ही था कि एल्गी आपको पढ़ना है, एल्गी के रिजर्व फूड मटेरियल पढ़ने हैं, ठीक है, उसका हैबिटाट पढ़ना है, उसका टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ना है, ठीक है। और वहीं पर फंजाई में भी मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी कि फंजाई में जो इसके स्पोर्स होते हैं, चाहे वो सेक्सुअल होते हैं, एसेक्सुअल दोनों होते हैं, ठीक है, वो कब कौन से प्रोड्यूस होते हैं, कौन सी क्लास में कौन से स्पोर्ट्स होते हैं, उनकी पूरी जानकारी आपको रखनी पड़ेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा। एस्कोमाइसिटीज होता है, एस्कोमाइसिटीज में ओनिडिया बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है, और उसमें सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर होते हैं, एस्कोमाइसिटीज के एग्जांपल क्या होते हैं, कहाँ पर वो ग्रो करते हैं, सारी चीजें आपको पढ़ने को कल बोला था मैंने। और ये चीज आपको इस पेपर में भी कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ नहीं मिला अगर तो ऐसा मत समझना कि नहीं आएगा आपके एग्जाम में, आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पर आपसे एल्गी के बारे में पूछा गया, मैं फंजाई के बारे में भी बताता, ठीक है। अब यहाँ पे राइजोपस एंड अल्टरनेरिया, देखो बच्चों मैंने अभी जस्ट बोला आपको कि आएगा पढ़ना, तो देखो यहाँ लिख दिया ना राइजोपस अल्टरनेरिया। अब अल्टरनेरिया किसका है? डिट्यूरोमाइसिटीज का है ना, डिट्यूरोमाइसिटीज, और राइजोपस फाइकोमाइसिटीज का एग्जांपल है। तो भैया फाइकोमाइसिटीज के बारे में आप लिखो, उसका एग्जांपल है, अल्टरनेरिया के बारे में लिखो, उसका एग्जांपल है, ठीक है। और अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द मेथड ऑफ मशरूम कल्टीवेशन एंड राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 एडिबल मशरूम। यानी कि आपको जो मशरूम कल्टीवेशन होता है उसके बारे में एक छोटा सा शॉर्ट नोट लिखना है, छोटा सा मतलब इतना लिखना है कि 200 शब्द में आ जाए, ठीक है, ध्यान रखना। और आपको 2 एडिबल मशरूम के नाम लिखने हैं। क्या लिखने हैं? 2 एडिबल मशरूम के नाम लिखने जिन्हें इंसान खा सकते हैं। बाकी भी हमने 4 क्वेश्चन देख लिए। बाकी देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपको मैकेनिज्म ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट, यानी कि किसी भी डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट की क्या मैकेनिज्म होता है कि उसके अंदर डिजीज नहीं होती है, उसकी मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करना है। वर्डेक्स मिक्सचर को आपको एक्सप्लेन करना है। अगर आपको ये क्वेश्चन हार्ड लगता है तो आप इस क्वेश्चन को ड्रॉप करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राइट द डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। बिल्कुल ये क्वेश्चन काफी इजी है, अगर आपके एग्जाम में आता है तो कहीं ना कहीं आप इस क्वेश्चन को पढ़ रहे, क्वेश्चन इजी पड़ेगा आपके लिए करना। और इस क्वेश्चन के मुताबिक हो सकता है आपको 5वां इजी लग रहा हो, लेकिन मैं कहूँ मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि भाई आप सभी पढ़ के जाओ, सारा करके आओ, ठीक।
पांचवा क्वेश्चन है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, उनके बीच में आपको अंतर लिखना है। और किसके बेसिस पे हम ये अंतर को बताते हैं? सेल वॉल के बेसिस पे बताते हैं। किसके बेसिस पे बताते हैं? सेल वॉल के बेसिस पे बताते हैं। इस बात को भी ध्यान रखना। यहाँ पर सातवां क्वेश्चन आप पढ़ लो क्या है। एंड हम मूव करते हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी में देखो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होते हैं। इन क्वेश्चंस की वर्ड लिमिट 500 होती है, किसी किसी यूनिवर्सिटी में 800 भी होती है। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको टोटल करने हैं, 10 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। टोटल सेक्शन सी 20 नंबर का। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे बोला गया, देखो मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था बैक्टीरिया, वायरस, वायरोइड, प्रायोन से पढ़ लेना। देखो मैंने बोला था ना, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल विद द हेल्प ऑफ द वेल लेवल्ड डायग्राम। आपको एक बैक्टीरियल सेल का डिस्क्रिप्शन लिखना है, स्ट्रक्चर बनाना है और उसका एक लेवल्ड डायग्राम भी बनाना है। और ध्यान रखें आपका जो शॉर्ट नोट है वो 500 शब्दों का मिनिमम होना चाहिए और आपका एक वेल लेवल्ड डायग्राम भी बना होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन कहता है डिस्कस द इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ एल्गी विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन द सॉइल फर्टिलिटी, रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे, ये क्वेश्चन कहता है शैवालों के आर्थिक महत्व पर चर्चा करें, विशेष रूप से मृदा की उर्वरता और नाइट्रोजन की स्थितिकरण में उनकी भूमिका पर ध्यान केंद्रित करें। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफी इजी है और बच्चे, मुझे लगता है कि अगर एग्जाम में आता है तो इन्हीं दोनों क्वेश्चन को करना ज्यादा प्रेफर करेंगे। और मे भी कुछ बच्चे ऐसे हों जो चौथे क्वेश्चन की तरफ भी जाएं, क्योंकि चौथा क्वेश्चन भी बहुत इजी है। ये कहता है एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीज साइकिल्स पैथोजेनिक इन फंजाई, यानी कि रोगजनक कवकों के विभिन्न प्रकार के रोग चक्रों के बारे में आपको समझाना। ठीक है, आज हमने देखो बॉटनी का सेकंड पेपर सॉल्व किया। सेकंड पेपर मतलब ये हमारा सेकंड पेपर हमने सॉल्व किया, इससे पहले एक और कर चुके हैं। और अगर आप चाहते हो कि तीसरा, चौथा, पांचवा भी लेके आया जाए, ठीक है, उसके लिए आप हमसे डिमांड कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, और क्लास कैसी लगी इसके बारे में बताएं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बॉटनी के थर्ड लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।